ये नहीं हो अब्बास इराक़ची साहब जो हैं, इनकी बात थोड़ी समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं कि बाकी मामला हल चुके हैं। बाकी मामला तो हमें पहले भी पता था कि मसाइल थे ही नहीं। मसाइल तो यही दोनों हैं, और ये दोनों मसाइल पिछले 1 महीने से ऑलरेडी अड़े हुए हैं। आगे आपको नजर आता है कि अभी ये मसाइल ईरान हल करने की तरफ जाएगा, या ईरान जानबूझ के लंबा कर रहा है? क्योंकि दूसरी साइड से जो अमेरिका है, अमेरिका तो मान ही नहीं रहा ना अपना हुर्मुज़ को बंद करना या टैक्सेशन करने पे उसको लंबा कर रहा है। ईरान बहुत ज्यादा लंबा कर रहा है इसको, और ईरान की ख्वाहिश ये है कि अगले जो 30 दिन है उसके अंदर इन दोनों मामला को पेंडिंग कर दिया जाए। अमेरिका ये कहता है कि कहता है जी पेंडिंग वाली बात कोई नहीं है, आपने अभी ये मसला हल करना है, और उसके बाद फिर हम जो माइन्यूट डिटेल्स है फिर उसके लिए हम बाद में आपसे राब्ता करेंगे, और उसकी डिटेल जो है वो इन 30 डेज के अंदर तय होगी। तो अमेरिकन ये चाहते हैं कि आप एक फार्मूला बनाए, और वो फार्मूला जो है उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी जाए, और लिखी जाने के बाद जब वक्त आए तो फिर जाके हम इसके ऊपर अगले 30 दिनों में बात करेंगे। ईद के बाद से मुज़ाकरात स्टार्ट होंगे। ईरानी ये कह रहे हैं जी कि सबको उन मुज़ाकरात के अंदर छोड़ दें। अब अगर उन मुज़ाकरात के अंदर ये सेटलमेंट होनी है तो फिर ये आज की जो सेटलमेंट है उसका कोई फायदा नहीं है। फिर तो बात वहीं के वहीं गई ना। फिर आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, उसे साइन कर लिया, मसला फिर वहीं का वहीं है। फिर पूरा 1 महीना लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान और दोनों ये कायल कर रहे हैं कि आपने अगर आज कोई चीज सरेंडर करनी है तो कर दे। अगर आपने अपना हुर्मुज़ के ऊपर है जो आपने टैक्स अथॉरिटी बनाई हुई है उसको अगर दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही, और ये सिर्फ इशू अमेरिका का नहीं है, हम भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यानी कि मशरक़ वुस्ता भी एक्सेप्ट, और साथ नेटो के ममालिक जो है ना अब वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यूरोपियन यूनियन भी नहीं कर रही, चाइना भी नहीं कर रहा, इंडिया भी नहीं कर रहा, रशिया भी नहीं कर रहा। तो जब पूरी दुनिया नहीं कर रही तो आप इस चक्कर में ना पड़े, आप इसको अभी सरेंडर कर दें, आप यहाँ से निकलें। और अगर आप यहाँ से नहीं निकलते, आप इसको सरेंडर नहीं करते, तो फिर इशू जो है ये आगे गंभीर होता चला जाएगा। तो पाकिस्तान भी ये है, कतर भी ये कह रहा है, और साथ ये बता रहा है कि कोई मुल्क भी आपको इस मामले में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है इस सूरत में। तो आप क्यों एक ऐसे मामले में उलझे हुए हैं, उस पर जिद कर रहे हैं जिससे अल्टीमेटली आपके खिलाफ ही हल होना है। तो पाकिस्तान ये समझा रहा है, अब कतर भी समझा रहा है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज सेटलमेंट हो जाएगी। और अगर ये नहीं होती तो फिर अगले हफ्ते जो है ना वो हमला फिर ऑब्वियस है, फिर ये अमेरिका हमला करे अगले हफ्ते, क्योंकि उससे तैयारी कर रही है। बहुत सारे मुल्क उसने अपने साथ शामिल कर लिए हैं, जैसा कि चाइना ताइवान के साथ जो दिफाई मुआहदा था उसे होल्ड करके अमेरिका ने चाइना को एक सिग्नल दे दिया। अब चाइनीज जो है वो भी थोड़ा सा पीछे हटेंगे। नेटो के लिए पोलैंड के अंदर उन्होंने 5000 फौजी भिजवा दिए हुए अमेरिका ने, तो वो नेटो की तरफ से उसका खराजे तहसीन आ गया हुआ है, उन्हें कर दिया हुआ है। तो नेटो को भी उसे एंगेज कर लिया हुआ डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इस तरह वो दुनिया को, नेटो को करके, यूरोपियन यूनियन को अपने साथ करके, चाइना को अपने साथ करके, इंडिया जो है वो भी ज़ाहिर दरमियान में फंसा हुआ है, वो भी अमेरिका के इशारे की देर है, आंख मारने की देर है। इंडियन भी भाग के उनके साथ शामिल हो जाएंगे। और वैसे भी वो यूई के साथ उनका एक दिफाई मुआहदा हो गया, और यूई जो है उसकी पोजीशन पूरी दुनिया के सामने है। तो ईरान अमली तौर पे अकेला है इस वक्त, और पाकिस्तान इसको समझा रहा है कि अगर आपने आज सरेंडर ना किया तो ये मसला आपके लिए बढ़ता चला जाएगा, और फिर आप ये नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर यह है कि अभी से इसका ऐलान करें। दूसरा जो है वो यूरेनियम है, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान और कतर का और सऊदी अरब का एक ही मौका है कि अगर तो आपने एटम बम बनाना है तो लगे, ठीक है, फिर आप डट जाए। तो अगर आपने नहीं बनाना, जो आप कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे, तो फिर आप इसको सरेंडर कर दे। फिर आपने क्यों रखा हुआ है इसको? इसका आपको क्या फायदा? आपके प्लांट सारे अमेरिका ने तबाह कर दिए हुए हैं, और वैसे भी आप कह रहे हैं कि सारा डस्ट है, तो ठीक है, अमेरिका को निकाल ले दे, निकाल के ले जाए वो। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हम तो एटमी ताकत बनेंगे, तो ठीक है, फिर डट जाए आप। फिर ये बात करनी बंद करें कि जी हम पूरा मन जो है ना एटमी तवानाई हासिल करना चाहते हैं। तो जब आप पूरा मन हासिल नहीं करना चाहते तो फिर आप कहें, और अगर आप पूरा मन तवानाई हासिल करना चाहते हैं तो फिर अमेरिकन जो आपको ऑफर कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लें। क्यों आप मार खा इसको एक्सेप्ट करेंगे? तो अब सारे ममालिक उनको समझा रहे हैं। पाकिस्तान भी अब फाइनल स्ट्रोक खेलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मामला जो है ना वो सेटलमेंट की तरफ जा रहा है। अगर ये सेटलमेंट नहीं होती तो फिर फील्ड मार्शल ने वहां नहीं पहुंचना था। और इसके साथ साथ जनरल आसम मलिक साहब भी जा रहे हैं, DGISI भी वहां पे। तो अब मेरा ख्याल है ये फाइनल राउंड है, और आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई फैसला आज की रात हो जाएगा।